हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एल्केन के आईयूपीएसी नेम बताए थे और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एल्कीन की आईयूपीएसी नेम। आइए स्टार्ट करते हैं। एल्कीन, सबसे पहले इसका जनरल फार्मूला। इसका जनरल फार्मूला है CnH2n, where n is number of carbon atom। कार्बन एटम, इसका मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन एटम होंगे। मान लीजिए मैंने यहां पे C3 लिया है तो H क्या होगा, 3 2 6। C5 होगा तो H कितना होगा, 10। इफ C7 देन H14, जस्ट डबल। ये ध्यान रखिएगा, जस्ट डबल होने हैं। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन एटम होंगे। यहां कार्बन एटम 3 है, यहां हाइड्रोजन एटम 6, यहां कार्बन एटम 5 है, यहां हाइड्रोजन एटम 10, यहां कार्बन एटम 7 है, यहां हाइड्रोजन एटम 14। आप समझ चुके होंगे। इसके बाद मैं बता रहा हूं इसका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये कंपाउंड एल्केन है या और कोई, एल्कीन है या कोई और। तो यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड एक जरूर दिखेगा। एक नेसेसरी रूप से आपको कार्बन कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड दिखेगा। वहां से आप जान जाना कि ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, वो एल्कीन है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इस कार्बन को देखें 2 3 4, इस कार्बन को देखें 2 3 4। तो ये एल्कीन होगा, हो सकता है नहीं बल्कि होगा ही। अब इसका क्या करें, दो यहां पर आइडेंटिफिकेशन हो गए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर जस्ट डबल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर सेकेंड, कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब इसकी मैं प्रफिक्स और सफिक्स बता देता हूं। प्रफिक्स प्लस सफिक्स, प्रफिक्स प्लस सफिक्स। प्रफिक्स होगा इसका एल्क, प्रफिक्स इसका होगा एल्क, और सफिक्स होगा विद पोजीशन इन, विद पोजीशन और हाइफन लगेगा इन। टोटल नेम क्या हो गया, एल्क, पोजीशन, पी फॉर पोजीशन, और इन। यहां पर पोजीशन कौन सी होगी, दो कार्बन के बीच में होगा, एक कम होगा तो दूसरा ज्यादा होगा। जैसे मान लो 2 और 3 के बीच में, तो 2 को काउंट करेंगे, 2 लिखेंगे। यदि 4 और 5 के बीच में होगा तो 4 लिखेंगे। 6 और 7 के बीच में होगा तो कम संख्या कौन हो रही, 6 लिखेंगे पोजीशन की जगह पे। ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया इससे रिलेटेड रूल। अब जाकर इसकी आईयूपीएसी की स्टार्टिंग हो रही है, इसका नाम लिखने की स्टार्टिंग हो रही है। तो आप इसको चाहें तो अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले ही। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने दे दिया C2H4, इसका नाम। इसका जो प्रफिक्स होगा वो रूट वर्ड होगा, जो प्रफिक्स होगा यहां पर वही रूट वर्ड होगा। इसका रूट वर्ड क्या है, 2 कार्बन का 1, और सफिक्स के फॉर्म में क्या जोड़ देंगे,
इन, टोटल नेम एथीन। नेक्स्ट C4H8, नहीं मालूम, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कार्बन यहां पे सीधे मैंने 2 लिख दिया, यहां पर 4 लिख दिया, पूरा स्केलेटल स्ट्रक्चर मैंने ड्रा नहीं किया हुआ है। तो यहां से आप क्या समझ पा रहे हैं कि जो भी कार्बन है यहां पर कोई सिंगल डबल बॉन्ड दिख ही नहीं रहा है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि जस्ट डबल हाइड्रोजन एटम है कार्बन के एटम से। तो यहां पर ये एल्कीन हो गया, ये एथीन है क्योंकि इसमें कार्बन 2 है, इन जोड़ना है। ये कितने कार्बन है? 4, तो इसका क्या हो जाएगा? ब्यूट। जोड़ना क्या है? इन, टोटल नाम ब्यूटीन। C7H14, हाइड्रोजन एटम जस्ट डबल, क्या हो जाएगा? हेप्ट। हेप्ट, जोड़ना क्या है? इन, हेप्टीन। क्लियर? अब इसके बाद स्केलेटल आ रहा है, स्केलेटल स्ट्रक्चर देखते हैं। उसके लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये पहला स्केलेटल स्ट्रक्चर आया। अब यहां पर नंबरिंग करें, 1 2 3। नंबरिंग कहां से होनी है? जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा, जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा वहीं से नंबरिंग होगी। 1 2 3, 3 का रूट वर्ड प्रो, प्रो, और 1 और 2 के बीच में ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसका कम संख्या लेंगे, यानी 1 इन। 1 को लिखने की हमें जरूरत भी नहीं है, इसलिए सिंपल सा इन लिख दिया। तो कंपाउंड कौन सा आया? प्रोपीन। नेक्स्ट देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, एक ये कंपाउंड आया। अब यहां पर क्या कर सकते हैं? नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग करने के लिए नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़े। 1 2 3, 1 2, 1 2 3, 1 2। इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से नंबर कम आ रहा है, डबल बॉन्ड जहां पे जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब 5 कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा? पेंट। पेंट होगा, सो मैंने लिखा पेंट। डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है? 2 और 3 के बीच में। कम कौन सा पड़ रहा है 2 और 3 में? 2, पेंट 2 इन। इसका नाम क्या आ गया? पेंट 2 इन। अब आप समझ चुके होंगे इसकी बात। अब अगली बात करता हूं। नेक्स्ट कंपाउंड CH3 CH2 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 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जाहिर सी बात है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहां से डबल बॉन्ड नियरर है। 1 2 3 4 5 6, क्या वर्ड हो गया? क्या नाम हो गया इसका? हेक्स। फर्स्ट कार्बन पे 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। इधर से बिल्कुल भी नंबरिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इधर से 5 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, इधर से फर्स्ट कार्बन पर ही दिख रहा है। यदि हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 नंबर पे डबल बॉन्ड, इधर से फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, इसलिए नंबरिंग हम इधर से करेंगे। 1 पे है डबल बॉन्ड, इसलिए हमें 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। हेक्सीन, ये आपने समझ चुका होगा, ये आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि कहां से हमें नंबरिंग करनी है, ठीक है। अब मैं साइड चेन भी जोड़ रहा हूं, या यूं कहें कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी जोड़ रहा हूं। लेट अस CH3 CH डबल सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। मान लीजिए मैंने ये दे दिया, ये कंपाउंड दिया 1 2, सेकंड कार्बन पे क्या पड़ रहा है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, मेथाइल ग्रुप। इधर से क्या देख रहे हैं? 1 2, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, हमें जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। 1 2
3, 4 और 5, ये 5 आया। अब ये 5 आ गया तो देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, एल्काइल ग्रुप, इसको अंडरलाइन करते हैं। ठीक, यहां पर क्या देख रहे हैं, एल्काइल ग्रुप लग रहा है, किस कार्बन पे, 4th कार्बन पे, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 मेथिल और कौन सा कार्बन, कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन का मतलब पेंट। डबल बॉन्ड किस कार्बन पे पड़ रहा है, 2nd कार्बन पे, पेंटूइन। तो ये इसकी आईयूपीएसी आई, बोर्ड भर चुका है। आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि इतनी जल्दी आप लिख पाएंगे नहीं, स्क्रीनशॉट ही लेना बहुत जरूरी है। आप स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं। अब ये लगातार कंपाउंड बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। जाहिर सा है आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पोजीशन पर है। यहां पर देखते हैं 1 2, यहां पर देखते हैं 1 2, 2nd कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है। चाहे जिधर से हम यहां पर करें, यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। पहला कार्बन, पहला डबल बॉन्ड 2nd कार्बन पे, 2nd 4th कार्बन पे। यदि हम इधर से करते हैं तो इधर से भी देख लीजिएगा, इधर से भी देख लेते हैं, 1 2 3 4, दोनों डबल बॉन्ड सेम कार्बन पे पड़ रहे हैं, किसी भी तरीके से, किसी भी साइड से। तो इसलिए हम इधर से ही रख सकते हैं 3 4 5 और ये 6। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहां पर क्या देखते हैं कि कितने कार्बन है, 6, हेक्स हेक्स। अब डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है, एक 2nd पे है, 2nd कॉमा 2nd 4th पे 4, हेक्स 2 4 डाइइन, डाइइन। जरा यहां पर ध्यान देने की बात है, क्या ये ना तो वावेल है, ये वावेल नहीं है, इधर लास्ट वावेल नहीं है, इधर का स्टार्ट वावेल नहीं है, इसलिए यहां पर हमको एक वावेल लेना होगा और उस वावेल का वर्ड कौन सा होगा, ई। अब ये हो गया हेक्सा 2,4 डाइइन, यही इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम है। ठीक है, अब इसको आपने लिख लो, आपको लिख लेना है, क्योंकि इसमें मैं कुछ चेंज करने जा रहा हूं। चलिए अलग लिखे दे रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। मान लीजिए मैंने यहां पर H हटाकर क्या जोड़ दिया है, Cl। यहां पर H हटाकर मैंने जोड़ दिया है Br। सेम फैमिली के ये दोनों मेंबर हैं। ये 1 2 2 पर है, इधर से करते हैं 1 2 2 पर ही है, लेकिन यहां पर 2 पर और कोई नहीं है, केवल डबल बॉन्ड है। यहां पर डबल बॉन्ड भी है और एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी है। यदि यहां पर हम Cl भी कर दें, मान लीजिए मैंने Cl कर दिया, यहां पे Br कर दिया, ठीक है, तो भी नंबरिंग इधर से ही होनी है। क्यों? क्योंकि 1 2 2nd कार्बन पे डबल बॉन्ड, फिर 3rd कार्बन पे Br। यहां पर क्या देखते हैं, 2nd नंबर पे क्लोरीन और 2nd कार्बन पे ही डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग इधर से ही होनी है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहां पर फिर से वही बात, पहले नाम किसका लिखना होगा, ये नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है।
तो ब्रोमो आ जाएगा। ब्रोमो किस कार्बन पे आएगा? 4 पे। 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, फिर सेकंड पे क्लोरो, सेकंड क्लोरो। ये बात ध्यान रखने की है कि कोई भी लेटर कैपिटल बीच में नहीं आना चाहिए, कोई भी कैपिटल लेटर बीच में नहीं आएगा, इसलिए कैपिटल लेटर लिखना ही नहीं है। सिंपल सा स्मॉल लेटर लिखते जाइए, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक स्मॉल लेटर लिखते जाइए। आईयूपीएसी नेम है, ठीक है। अब कितने कार्बन? 6 कार्बन। हेक्स, हेक्स डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन पर है? 2, देन 4, 2,4 डाई इन डैश, डाई इन, यहां भी हाइफन, ये लग गया। अब इसको यहां पर एक वर्ड जोड़ना है, फिर वही बात कि यहां पर वावेल नहीं है तो यहां पर एक वावेल जोड़ना है। क्या आ गया? 4 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सा 2,4 डाई इन। क्लियर हो चुका है। अब अगला देख लेते हैं। अब यदि मैं इसी को बेस मानकर यूं कर दूं कि CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। इस H की जगह यहां पर हमने Br का यूज किया और यहां पर Cl का। आप देख पा रहे हैं कि डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पर है, सेम पोजीशन पर है और यहां पर सेम पोजीशन पर ही है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। एक है Cl, दूसरा है Br, एक है Cl तो दूसरा है Br। तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे? जिधर से अल्फाबेटिकल वाला, जिसमें फर्स्ट लेटर अल्फाबेटिकल में पहले आता है, ब्रोमो, ब्रोमो का B, क्लोरो का C, तो ये B पहले आता है। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से अल्फाबेटिकल वाला फर्स्ट में पड़े। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड तो सेम पोजीशन पर है, इसलिए ये C क्लोरो, ये B ब्रोमो। नंबरिंग स्टार्ट कहां से? राइट हैंड साइड। 1 2 3 4 5 देन 6। इतना क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा। नाम के लिए वही रहेगा, नाम के लिए पहले ब्रोमो बाद में क्लोरो। यहां पर क्या हो जाएगा? ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर 5 पे क्लोरो, फिर हेक्सा, हेक्सा 2,4 हाइफन, पहले भी बाद में भी, डाई इन। ये आईयूपीएसी के रूल्स हैं जो आपको मानने हैं। तो ये कंपाउंड्स आ गए जिनकी आईयूपीएसी यहां पर दिखाई दे रही है आपको। क्लियर है? अब आप एक काम करिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट टाइम टू टाइम लेते रहिए। ओके, और जो डबल बॉन्ड के लिए है वही कंडीशन ट्रिपल बॉन्ड के लिए है। इट मींस एल्काइन के लिए। अब यहां पर एक बार फिर से मैं बताता चल रहा हूं, लेकिन कराऊंगा वो भी एल्काइन भी। यहां पर नेक्स्ट कंपाउंड ले रहा हूं CH3 C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ये मैंने कंपाउंड ले लिया और चलिए यहां भी मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने लगा दिया ये लगा दिया है और इस कार्बन पे लगा दिया है। ठीक है, इस तरह से लगाया हुआ है। अब ये क्या है? ये यदि मैं ऐसे बना दूं तो ये बेंजीन है और बेंजीन का दूसरा नाम है फीन। शायद मैंने पहले भी बताया था, नहीं बताया तो आज देख लीजिए। फीन, यदि यहां पर ये बॉन्ड लग जाए, इट मींस इसका H हट गया, तो फीन की जगह ये क्या हो जाएगा? YL जोड़ देना है, फेनिल। क्या हो जाएगा? फेनिल। ठीक है, इसी तरह से एक ये बना
कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 का मतलब क्या है ये बता चुके हैं, ये है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन के, और साइक्लो क्यों? क्योंकि क्लोज है, क्लोज रिंग। अब यहां से क्या निकल रहा है, ये बॉन्ड लगा तो ये H हट जाएगा, जब H हट जाएगा तो E हटेगा और E के स्थान पर क्या आ जाएगा? YL। ठीक है, अब देखते हैं इसका नाम क्या होगा। ये P पारफेनिल, ये C फॉर साइक्लोप्रोपिल, ये भी प्रोपी, ये भी P। फेनिल, प्रोपिल, PH, P सेम है दोनों के सेम। ये प्रोपिल, ये फेनिल, दोनों के P सेम। सेकंड वर्ड PH, H, यहां पर PR, R, HR, तो नाम इसका पहले लिखा जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? नंबरिंग यहां से स्टार्ट 1 2 3 4 5, ये आया। अब यहां पर क्या लिखेंगे? 2 फेनिल, नेक्स्ट 4 साइक्लोप्रोपिल, और कितने कार्बन है? 5 यानी कि पेंट। डबल बॉन्ड 2 बार है इसलिए पेंटा। डाई, अब डाई कौन कौन से कार्बन पर है डबल बॉन्ड? एक सेकंड पर है और दूसरा थर्ड पे। 2,3 डाई इन। बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो ना समझ में आया हो। और यदि समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने साथ कोई भी समझौता मत करें। यदि आपको इतनी फैसिलिटीज मिल रही हैं तो आप नितांत कमेंट्स करें, और न समझ में आए जरूर कमेंट करें। लिखिए 2 फेनिल 4 साइक्लोप्रोपिल पेंटा 2,3 डाइईन। अगला क्या हो जाता है? अगला जो भी है CH3, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C और CH3। मान लीजिए ये आया, यहां कार्बन की 2 वैलेंसी, यहां पर 4 जुड़ने हैं। NO2, इसका मान लो मैंने ले लिया Br, यहां पर इसकी 1 वैलेंसी फ्री है, यहां पर ले लिया CH3, यहां पर 1 फ्री है, यहां पर ले लिया I, यहां पर भी 1 फ्री है, यहां ले लिया CH2 CH3, मान लीजिए ये ले लिया। यहां पर भी 1 फ्री है कार्बन की वैलेंसी, यहां पर ले लिया, मान लीजिए यहां पर मैंने ले लिया F, ठीक, F ले लिया। अब देखते हैं इस कार्बन की वैलेंसी 1 3 4, 2 1 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 2 1 3 1 4, 1 2 3 4 और 1 3 4, सबकी वैलेंसी सही है। अब यहां पर नाम क्या आएगा? बहुत सारे कंपाउंड मैंने जोड़ दिए हैं, बहुत जोड़ दिए हैं, कई सारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जोड़ दिए हैं, तो यहां पर नाम क्या आ जाएगा? ये मेथाइल है, ये एथाइल है, ये आयोडो है, ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है, ये नाइट्रो है। ठीक है, अब सबसे पहले इनके नाम लिखे जाएंगे। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? Br लगा है ब्रोमो, कितने पे ब्रोमो लगा है? और डबल बॉन्ड गिनिए 1 2 डबल बॉन्ड है। सबसे पहले ब्रोमो किस कार्बन पर है? अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के लिए इधर 1 2 3 थर्ड कार्बन पे, 1 2 सेकंड कार्बन पे, लेकिन यहां पर देखिए 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए नंबरिंग हम इधर से करेंगे। ठीक है, इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4
4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8। यदि इधर से नंबरिंग करते हैं 2 1 2 2 4 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9 9, तो ये हो गए। और इधर देखें डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 2 3 थर्ड पे, एक थर्ड हो गया, दूसरा क्या हो गया थर्ड, 4 5 5, कितना हो गया टोटल 17, ये टोटल आया 17। अब जरा इधर से करते हैं 1, ये 1 पे हो, ये 2 पे हो जाएगा 2 3 5 2 3। यदि इधर से नंबरिंग करते हैं 2 3 5 5 1 6 6 1 7, नहीं कुछ गलत हो रहा है यहां पर। देखिए पहला 2 पे पहला लगा है, तो 2, फिर लगा हुआ है 3 पे, फिर लगा है 4 पे, फिर लगा है 5 पे, फिर लगा है 6 पे 2 हैं, यानी 12। तो ये टोटल कितना हो गया, फिर से हम कह रहे हैं ये सेकंड कार्बन पे सो सेकंड, ये थर्ड कार्बन पे थर्ड, ये फोर्थ कार्बन पे लगा 4, ये 5 कार्बन पे लगा है 5, ये 6 पे एक ये और 6 पे ये 2, डबल हो गया 12। डबल बॉन्ड गिनते हैं, ये पहला सेकंड पे 1 2 सेकंड, फिर 3 4 4 पे 2 और 4 6 और जोड़ते हैं, टोटल कितना आ रहा है 2 3 5 4 9 5 14 6 20 और 12 32, ये 32 आ गया। यहां पर क्या करते हैं, यहां पर देख लेते हैं, ये 1 2 2 2 4 4, यहां पर ये आ जाएगा 3 3, ये हो जाएगा 4 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 5 और 6। अब डबल बांड देखते हैं, डबल बांड कहां पर है, 1 2 3, इधर से 1 2 3 4 और 5, 3 और 5 8, इसको जोड़े 3 4 7 4 11 5 16 6 22 और 8 30। एक बार फिर से 3 4 7 4 11 5 16 6 22 8 30, इसका 30 आ रहा है, इसका 32। तो ये नंबर किधर से कम आ रहे हैं, इस साइड से, तो हमें इस साइड से नंबरिंग करनी होगी। इसको कहते हैं लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल। यहां पर लोवेस्ट सम रूल भी बताना जरूरी है। तो नंबरिंग हमारी इधर से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये मैं लोवेस्ट सम रूल अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं, पहले इसकी आरयूपीएससी कर लेते हैं, क्योंकि यही आज का आखिरी कंपाउंड है, इस वीडियो का आखिरी कंपाउंड होगा। अब यहां पर नाम कैसे लिखा जाएगा, ब्रोमो, पहले ब्रोमो आया, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो, फिर क्या हो जाएगा, अब इसके बाद किसका नाम आएगा, ई एथिल, ये एथिल है 4 एथिल 4 एथिल, फिर आएगा फ्लोरो, फ्लोरो किस कार्बन पे है, थर्ड कार्बन पे, थर्ड फ्लोरो, सब स्मॉल लेटर में फ्लोरो। नेक्स्ट अब आई बचा, आई एम एन, आई एम एन, आई एम एन में सबसे पहले आई आएगा, आयोडो, 6 आयोडो 6 आयोडो 6 आयोडो, फिर एम, ना 5 आयोडो 5 आयोडो, ठीक है 5 आयोडो, 6 मेथिल 6 मेथिल,
देन नाइट्रो, 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो, कुछ भी नहीं रहेगा, 2 नाइट्रो। कितने कार्बन है? 7 हेप्टा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, हेप्टा। 3 5 3,5 डाइईन, ये टोटल नेम आया। अब यहां से संख्या काउंट कर सकते हैं, 2 4 6 6 3 9 9 5 14 20 22 25 एंड 30। तो लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग मैंने ये आयु मतलब इसकी नंबरिंग की और उसी के अकॉर्डिंग आयु पेशी हो गई। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं यहां पर लोवेस्ट सम रूल भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, लोवेस्ट सम रूल में जिधर से ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो, मिनिमम हो, नंबरिंग उधर से ही करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एल्काइन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।